नमोज्जायणम नमो विसावणम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहार के। और सरल छह ढाला में दूसरी ढाल का मंगलाचरण पढ़ते हैं। कहा गया है ओ मिथ्यावादी जो तजे रत्नात्रय और धार नेता मुक्ति के बने वंदन बारंबार वंदन बारंबार। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। प्यारे बंधो, छह ढाला ग्रंथ में पहली ढाल में चतुर्गति भ्रमण और चतुर्गति भ्रमण का कारण को अच्छी तरह अवगत कराया गया। हम चतुर्गति भ्रमण क्यों हुआ, उसके कारणों से, और हम कैसे छूट सकते हैं, ये अभी आगे इसको बताया जा रहा। लेकिन भ्रमण जो चारों गतियों में हो रहा है, वह भ्रमण करके क्या क्या पाया, मात्र दुखों के अलावा और कहीं कुछ भी नहीं मिला। निगोद में थे, जन्म मरण के दुख थे। एक इंद्रिय में हुए तो अनेक प्रकार से एक इंद्रिय संबंधी है छेदन भेदन के। दकलात्रय में भी वह कूटे गए, रौंदे गए इत्यादि इस प्रकार से दुख हुए। असंगी पंचेंद्रिय में मन से रहित होकर के वह दुख पाए। पंचेंद्रिय में कभी हीन हुए तो कभी क्रूर हुए, एक दूसरे को घात किया। उसके पश्चात आगे अन्य गतियों में जहाँ जहाँ पर भी गए, हर गति में सिवा दुखों की और कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अब दूसरी ढाल में दुखों का कारण क्या है, क्यों इस प्रकार के चारों गतियों में दुख हम सहन किए हैं, उसका कथन करते हुए दूसरी ढाल में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारत का उल्लेख करते हुए बताया जा रहा। तो कहते हैं ऐसे मिथ्यादृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भारत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सो जान सोन तिन संक्षेप कहूँ बखान। और अब सरल छह ढाला के आधार पर कहते हैं यो मिथ्यादृग ज्ञान चरण बस भ्रमे भरे दुख जन्म मरण तजे अतः इनको विचार कर करते हैं संक्षेप कथन, करते हैं संक्षेप कथन। आगे बताया जा रहा ऐसे मिथ्यादृग ज्ञान चरण, ऐसे यानी इस प्रकार से कौन कौन से हैं, मिथ्यादृग अर्थात मिथ्या दर्शन, ज्ञान के साथ भी मिथ्या जुड़ जाएगा, नहीं मिथ्या ज्ञान, और चरण के साथ भी मिथ्या जुड़ जाएगा तो मिथ्या आचरण। इस प्रकार से मिथ्या रत्नात्रय इनके बस वशीभूत होकर के भ्रमत भरत दुख जन्म मरण है भ्रमण करते हैं। और चारों गतियों में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारण के कारण से भ्रमण हो रहा, और उससे क्या मिलता है, दुख। कौन से दुख, दुख भरण करते हैं, दुख प्राप्त होता है। कौन से, जन्म मरण, बार बार जन्म मरण के दुखों को प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकार से ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चरण सबसे ज़्यादा संसार में भ्रमण के कारण हैं। ताते इनको तजिए सुजान, इसलिए कहते हैं हे भव्य जीव, इनको अच्छी तरह से भ्रमण का कारण जान करके सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान, उसी का मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारत का संक्षेप में आगे इसी ढाल दूसरी ढाल में कथन करते हैं। जिसको संक्षेप में जो कथन किया जा रहा उसको आप सब एकाग्र चित्त होकर के सुनो। इस प्रकार से यहाँ बता दिया। अब आगे बताते हैं दूसरा क्या, तो कहते हैं
जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माह विपर्यत चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन मूरत अनूप। कथन किया जा रहा है, कहते हैं तत्व प्रयोजन। अच्छा, दूसरे सरल छठाला में कहा था तत्व प्रयोजन भूत जीवादिक में विपरीत होए श्रद्धान जीव रहा उपयोग रूप शुभ है अमूर्त जो चेतनवान। इस प्रकार से यहाँ कथन किया जा रहा जीवादि प्रयोजन भूत तत्व। ठीक है, प्रयोजन भूत तत्व किस प्रकार के प्रयोजन भूत? ऐसे कोई तत्व हैं जो प्रयोजन भूत नहीं हो? है कोई ऐसा तत्व क्या जो प्रयोजन भूत ना हो? संसार में ऐसे कोई तत्व हैं? वो कोई भी ऐसे तत्व नहीं है जो प्रयोजन भूत है। किसी न किसी रूप से किसी न किसी जीव को ऐसी संसार में कोई भी वस्तु नहीं है, और वस्तु ही तत्व है। कोई भी संसार में वस्तु ऐसी नहीं है जो किसी न किसी के प्रयोजन में आती नहीं हो। ठीक हो गया। यहाँ तक कि मिट्टी है तो भी प्रयोजनभूत है, पत्थर हैं तो भी प्रयोजनभूत हैं, गला हुआ आपका जो घर का कचरा है वो भी प्रयोजनभूत है, जो भी गोबर इत्यादि है, मल है, वो भी प्रयोजनभूत है। सारी दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो प्रयोजनभूत ना हो। फिर यहाँ कह रहे हैं जीवादि प्रयोजनभूत, तो फिर कोई ऐसी प्रयोजनभूत जब है ही नहीं, फिर किसको ग्रहण करें? तो यहाँ कहते हैं प्रयोजनभूत किसमें प्रयोजनभूत? प्रयोजनभूत तो हैं लेकिन किसमें प्रयोजनभूत? तो प्रयोजनभूत कहते हैं जीवादि प्रयोजनभूत जो मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत है। ऐसे तत्वों का जीवादि प्रयोजनभूत तत्व सर्धें तिन माह विपर्यत्व, ये जीवादि तत्व हैं जो मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत हैं। उन प्रयोजनभूत तत्वों को हमने श्रद्धान किया। कैसा श्रद्धान किया? विपर्यत्व। और विपर्यत्व का मतलब क्या होता? विपरीत। जैसा श्रद्धान करना चाहिए वैसा श्रद्धान, जैसे जीव है, जीव का श्रद्धान कैसा किया? चेतन रूप है लेकिन शरीर में ही अपने जीव की कल्पना कर लिया। अजीव तत्व है, अजीव तत्व को उसमें अपना मान बैठे, आश्रव तत्व को जाना ही नहीं। तो जितने भी जो तत्व हैं जो मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत तत्व हैं उनको हमने विपर्य रूप में, यहाँ पर विपर्य शब्द कहना यद्यपि लिख रखा है ठीक है, लेकिन विपर्य शब्द के स्थान पर आचार्य उमा स्वामी महाराज ने विपरीत न लेकर के इसको कैसा कहा? सदस्तो रविशेषाद यद्रक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत। ठीक है, उन्होंने विपर्य नहीं कहा। आप विपर्य दूसरे रूप में मिथ्यासन ज्ञान चारित को विपर्य भी कह दिया, लेकिन मिथ्यात्व का कारण क्या बताए? मिथ्यात्व किस प्रकार से होता है? तो जो पदार्थ जैसे हैं, कभी पदार्थ को सही रूप में कह देते हैं और कभी सदस्तो सत और असत की विशेषता से रहते जो पदार्थ हैं जैसे हैं विशेषता से रहते यद्रक्षोपलब्धे, उनमें कभी सही की कल्पना कभी असद की कल्पना कैसे उन्मत्त की भांति करते रहे। इस प्रकार से ये मिथ्यापना होता है। तो अथवा दूसरे वहाँ पर उसमें भी कैसा नहीं, जब ज्ञान की बात आई तो ज्ञान में जरूर वहाँ पर कह दिया ज्ञान तीन कौन कौन से हैं? मति श्रोतावधि विपर्यश्च। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवध ज्ञान, ये तीन ज्ञान कैसे हैं? विपर्य रूप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो तत्व की बात कर रहे, ज्ञान की नहीं कर रहे हैं। तो ज्ञान को विपर्य कैसे माना? तो ज्ञान में वहाँ पर सत असत को अच्छी तरह से हमने कभी ध्यान नहीं दिया, सत असत को अच्छी तरह से नहीं जाना, इसलिए
चेतन को है उपयोग रूप। चेतन किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं, चेतना किसे कहते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं तत्वार्थ सूत्र में ही सूत्र में अर्थ बताया था, उपयोगो लक्षणम। जीव का लक्षण क्या है, उपयोग रूप है। वही चीज इसके अंदर बताई जा रही है, चेतन को है उपयोग रूप है। चेतन किसे कहते हैं, जो उपयोग स्वरूप है, जिसमें उपयोग पाया जाता है, ज्ञान दर्शन जो उपयोग होते हैं, वह ऐसा चेतन है उपयोग रूप। बिन मूर्त कैसा है, बिन मूर्त यानी मूर्त से रहत है, यानी अमूर्त है। और कैसा है, चिन्मूर्त। चिन्मूर्त का मतलब क्या है, चित्त स्वरूप, चित्त यानी चैतन्य स्वरूप। बिन मूर्त है और चिन्मूर्त है, ठीक है। बिन मूर्त यानी मूर्त से रहत है, और चिन्मूर्त यानी चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य की मूर्ति स्वरूप है ऐसा। और अनूप है। अनूप का मतलब क्या होता, किसी का नाम तो नहीं है। अनूप यानी जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके। अब बताओ, जीव की उपमा किसी से दी जा सकती क्या? जीव की उपमा के लिए कोई उपमा नहीं है। जैसा कि उसमें आता है स्तोदेव में, स्वर्ग के सुख कैसे होते, वह स्वर्ग के सुख स्वर्ग के सुख रूप ही होते हैं, उसकी कोई उपमा नहीं मिली। इसी प्रकार से जीव के लिए भी कोई उपमा नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर बता दिया। और भी आगे एक श्लोक के और कहते हैं, बताते हैं, पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करि करें देह में निज पहचान। इस दूसरे छेठाला में कहते हैं, धर्म अधर्म काल नभ पुद्गल से चेतन है भिन्न स्वरूप, इसका भी स्वरूप न जाने, देह को जो माने निज रूप। इस प्रकार से कहते हैं, धर्म अधर्म, तो क्या कह रहे हैं, पुद्गल नभ धर्म अधर्म और काल, 6 द्रव्यों में ये 5 द्रव्यों के यहाँ पर नाम बता दिए। पुद्गल नभ यानी आकाश, धर्म अधर्म और काल, ये 5 द्रव्य, इन ते न्यारी है जीव चाल। जीव इन 5 द्रव्यों से भिन्न है, हट कर के है, अलग है। इनसे जीव का पूर्ण रूप से भिन्नता पाई जाती है। क्या भिन्नता है, तो बताते हैं, ताको न जान विपरीत मान, इनको जान करके उससे विपरीत नहीं मानो। ताको न जान विपरीत मान, उसके जीव के स्वरूप को तो हमने जाना नहीं है, ठीक है, और जीव के स्वरूप से भिन्न मानते रहे। करि करें देह में निज पहचान, है अपने देह में ही जीव की पहचान की है, देह को ही जीव स्वरूप माना है। जैसा कि खास तौर से वर्तमान में जो दुनिया वाले क्या मानते हैं, बोले पंचभूत से जीव की उत्पत्ति होती है। पंचभूत कौन कौन से हैं, क्षिति जल पावक गगन समीर, पंचभूत से बना शरीर। 5 भूतों से शरीर तो बना है, लेकिन 5 भूत से शरीर के साथ उसको आत्मा को भी मान लिया, शरीर और आत्मा दोनों को एक मान लिया। इसलिए पंचभूत से बना शरीर ऐसा मान करके, आत्मा या जीव को मान करके संसारी प्राणी अपने उसी को सब कुछ मानते रहते हैं। और अनेक अनेक मतवादी हुए हैं। किसी ने कहा जीव तो होता ही नहीं है, तुरंत उत्पन्न होता है, तुरंत विलीन हो जाता है। जैसा कि दीपक जला, थोड़ी देर जला और बुझा दिया तो समाप्त हो गया। इसी प्रकार से शरीर मिलते ही जीव उत्पन्न हो जाता, शरीर के विनाश होते ही जीव समाप्त होता है। जबकि बिल्कुल साक्षात स्पष्ट होता है कि शरीर की उत्पत्ति कैसे होती, जीव से होती। जब जीव आता है तभी शरीर बनता।
जीव नहीं आए तो शरीर बन सकता नहीं है। और अंत भी पहले, जब जीव जाता है शरीर तो जहाँ खत्म बना रहता है। फिर जीव से शरीर की उत्पत्ति और जीव के जाने पर शरीर का विनाश होता है, फिर शरीर से जीव की उत्पत्ति कैसे मान लिया, है ना विपरीत बात। तो इस प्रकार से यहाँ कथन किया गया है कि जो पुद्गल इत्यादि जो द्रव्य हैं उन सबसे जीव भिन्न हैं, और उस जीव को शरीर में अपनी आत्म की कल्पना कर लेना, मान लेना, ये बहुत बड़ा अज्ञान का कारण है। इस बात के, इस अज्ञान के कारण ही संसार में भ्रमण इस जीव का हो रहा। शेष चर्चा अपने बाद में करते हैं। बोले महावीर भगवान की जय।